हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे और हम फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट कर चुके थे और हम ये टेबल कंप्लीट कर चुके थे जिसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में। आज हमें स्टार्ट करना है फाइलम कॉर्डेटा का आगे का पार्ट। तो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। देखो फाइलम में सब फाइलम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सब फाइलम कौन सा है। तो यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। देखो यूरोकॉर्डेटा को ही हम ट्यूनिकेटा कहते हैं, ठीक है। तो 3 सब फाइलम बताए गए हैं आपके फाइलम कॉर्डेटा के। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो जो आपके यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है ये आपके प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। प्रोटो मतलब क्या होता है? ये आपके प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। और जो आपके वर्टिब्रेटा हैं वो आपके यूकॉर्डेट हैं, या फिर क्रेनिएटा भी बोलते हैं इसको। यूकॉर्डेट मतलब क्या हो गया? ये ट्रू वर्टिब्रेट, ट्रू कॉर्डेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स, जो मैंने आपको अभी बताया। और एक्सक्लूसिवली मैरीन, कहाँ मिलते हैं? मेरीन इन्वायरमेंट में मिलते हैं। उसके बाद इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, वाइल in cephalochordate it extend from head to tail region and it persists throughout their life। तो जो आपकी यूरोकॉर्डेट्स हैं उनमें लार्वल टेल में सिर्फ प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, लेकिन जो आपके सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होती है और परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। यूरोकॉर्डेट का आपको एग्जाम्पल दिया है एस्कीडिया, सल्पा और डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेट का आपको एग्जाम्पल दिया है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है। उसके बाद द सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। तो देखो वर्टिब्रेटा में क्या होता है? जो आपका नोटोकॉर्ड होता है वो कब प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। यदि वो वर्टिब्रेट आपका कार्टिलेजिनस है तो वो आपका परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन यदि आपका नोटोकॉर्ड बोनी है, मतलब बोन का है, तो वो आपका किस में रिप्लेस हो जाएगा? वर्टिबल कॉलम में। देखो लिखा हुआ है द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, मतलब सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में वर्टिब्रेटा होता है। उसके बाद नोटोकॉर्ड होता है। उसके बाद नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है कार्टिलेजियस या फिर बोनी वर्टिबल कॉलम से अडल्ट्स में। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है कि सारे वर्टिब्रेट्स क्या है? कॉर्डेट्स हैं, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हैं। उसके बाद बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर द वर्टिब्रेट हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 और 4 चैम्बर्स। कैसा हार्ट होता है? वेंट्रल हार्ट होता है जिसमें आपके 2 चैम्बर्स हो सकते हैं, 3 चैम्बर्स हो सकते हैं, 4 चैम्बर हो सकते हैं। लाइक 4 चैम्बर हार्ट इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। उसके बाद किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, मतलब हाथ पैर पेयर्ड होते हैं, विच में बी फेंस किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। और लिम्स आपके, जैसे हमारे अंदर लिम्स प्रेजेंट है, मैमल्स में लिम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक टेबल बताया गया है वर्टिब्रेटा का। डिवीजन है एग्नेथा, लेग, जॉ, जैसे कि जिसमें जॉ देखो या तो जॉ एब्सेंट होंगे या बियर्ड जॉ। इसका बेसिस पे आपका वर्टिब्रेटा को दो में डिवाइड किया गया है। 2 डिविजन्स हैं उसके। एग्नेथा जिसको बोलते हैं एब्सेंस ऑफ जॉ, जिसमें आपका आता है क्लास साइक्लोस्टोमा, जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एग्नेथोस्टोमा, ग्नेथोस्टोमा जिसमें बियर जॉ। इसमें सुपर क्लास पढ़ेंगे हम 2, पाइसिस के पास क्या होंगे? फेंस होंगे। और टेट्रापॉड्स पढ़ेंगे हम, बियर लिम्स। उसमें हम पढ़ेंगे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लास साइक्लोस्टोमा। देखो ऑल द लिविंग मेंबर ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, मतलब ये एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस पे। एक्टोपैरासाइट मतलब क्या होता है? ये फिशेस की बॉडी के ऊपर रहते हैं, और जिस पार्ट के ऊपर ये रहते हैं उस पार्ट से ये न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और अपना सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। उसके बाद दे हैव अ इलोंगेटेड बॉडी, ऐसी इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। अब ऑब्वियसली ये क्या फिशेज हैं? दे आर नॉट फिशेज एक्चुअली, बट इनके पास गिल स्लिट होते हैं। फिशेज क्यों नहीं है उसका रीजन आपको नीचे पता चलेगा, पर इनके पास 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद बताया गया है इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है और विदाउट जॉ होता है, और सकिंग माउथ होता है, मतलब ये चीज़ों को सक कर सकते हैं, सक करते हैं चीज़ों को, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा हैज अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ।
ठीक है, इसलिए हम इसको, ये किस में आते हैं, एग्नेथा में आते हैं। द बॉडी, हाँ अब मैं आपको बोल रही थी कि दे आर नॉट एक्चुअली फिश, दे लुक लाइक फिश बट दे आर नॉट एक्चुअली फिश। उसका रीजन क्या है आपका, द बॉडी इज डिवाइडेड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, दिस इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश। यदि फिश होगा तो उसमें आपका क्या होगा, स्केल्स और पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होंगे, जो कि आपके साइक्लोस्टोमेटा में एब्सेंट होते हैं। फिर इनका बताया गया है क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। उसके बाद सर्कुलेशन आपका क्लोज टाइप का बताया गया है, वही चीज़ कि आपके आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होंगे, ब्लड उनके थ्रू फ्लो कर रहा होगा, डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू के कांटेक्ट में ब्लड नहीं आता। ठीक है, उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा आर द मरीन बट माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, और आफ्टर स्पॉनिंग वो मर जाते हैं। मतलब बच्चे जब एक बार ये फर्टिलाइजेशन इनका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये मर जाते हैं। उसके बाद देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। उसके बाद एग्जाम्पल दिया गया आपको प्रेटोमाइसिन लैम्प्रे और माइसिन हैगफिश।